हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम जो रेलवे ग्रुप डी का जो है चल रहा है अच्छा ही जा रहा होगा। और उसी दिशा में जो है हमने शेयर करना चाहा आप सभी के बीच में टॉप 10 क्वेश्चन, ये जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के तौर पे, क्रैश कोर्स के तौर पे, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और ये क्वेश्चन जरूर आपने किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स कि नेपाली भाषा किस लिपि में जो है लिखी जाती है। पहला ऑप्शन आपका उज्जैन है, दूसरा तिरुता है, तीसरा देवनागरी है और चौथा जो आपका है वो कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर सही होगा वो पहला वाला उज्जैन। उज्जैन जो है नेपाली भाषा की लिपि में ही लिखी जाती है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल। सेकंड क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, स्वर्णमाला दाम्बुला कहाँ स्थित है। तो मलेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस या इंडोनेशिया, चारों में से कहाँ पे ये स्थित है। श्रीलंका में जो है स्वर्ण मंदिर दाम्बुला स्थित है। ओके, समझ में बात। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दाम्बुला गुफा मंदिर, जिसे दाम्बुला जो है कि स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, श्रीलंका में कैंडी के पास स्थित एक विश्व विरासत स्थल है। यह श्रीलंका में सबसे बड़ा और सबसे संरक्षित गुफा मंदिर परिसर है। मंदिर में कुल 153 बुद्ध प्रतिमाएं हैं और देवी देवताओं की 4 प्रतिमाएं हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली, कहीं से भी इस क्वेश्चन से अगर आपको क्वेश्चन बन जाता है तो आप आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और कई बार अभी आपके जो है रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था फ्रेंड्स। तो आपका आंसर, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो सही है आपका ये 1951 में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि संविधान टॉपिक जो है हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है अधिनियम, ये वर्ष 1951 में किया गया था। यह उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 10 मई 1951 को ले जाया गया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये जो है आपका 10 मई 1951 को जो है ये किया गया था आपका संसद के द्वारा, 18 जून 1951 को पारित किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय जब ये संशोधन हुआ था, पहला वाला। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये जान लीजिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। क्वेश्चन है आपका, जो रक्त समूहन की खोज किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। तो ये आपका लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसमें से 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं, चारों से क्वेश्चन बन सकता है। विलियम हार्वे ने किस चीज की खोज की थी, या रक्त प्रसंचय तंत्र की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे आपका सही है। रॉबर्ट कोच किस चीज़ से जाने जाते हैं, लुईस पाश्चर किस चीज़ से जाने जाते हैं, बैक्टीरिया या वायरस किस चीज़ से। तो बाकी आप इस टॉपिक से चीज़ें पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एक ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकन जीव विज्ञानी जो है चिकित्सक कार्ल लैंड स्टीनर ने पहली बार 1900 में मुख्य रक्त समूहों का प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पाया कि संपर्क अभिकर्ताओं के तहत 2 लोगों का रक्त जो है 1900 और 1901 में उन्होंने पाया कि यह प्रभाव रक्त सीरम के रक्त के संपर्क के कारण था। परिणाम स्वरूप वह 3 रक्त समूहों ए, बी और ओ की पहचान करने में सफल रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई जो फ्रेंड्स हुई थी वो 1757 में हुई थी, शायद आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, प्लासी की लड़ाई जो है वो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब, ठीक है, और उनके फ्रांसीसी सहयोगी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णायक जीत थी। ठीक है, तो इस जो है तो 23 जून जो है 1757 को बंगाल के नवाब जो है और फ्रांसीसी जो है सहयोगी ब्रिटिश इंडिया की जीत के लिए जो है ये लड़ाई हुई थी। और अब आपको ये बताना है कि जो ये प्लासी की लड़ाई थी वो किन के बीच हुई थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत है, राज्य पुनर्गठन जो है आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है आपके ये फ्रेंड जो है वो सैयद फजल अली थे। ठीक है, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है दिसंबर 1953 में भारतीय पुनर्गठन राज्यों के पुनर्गठन के साथ राज्यों का पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की इन्होंने, और नए आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश फजल अली ने की थी। इसके अन्य 2 सदस्य जो है HN कुंजरू और KM पानिकर भी थे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा जो है कि आपका इस क्वेश्चन से और भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रहे कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका, ठीक है, ये आपका जो है फ्रेंड्स ये
सैयद फजल अली ने किया था, ना कि ऊपर जो दो ऑप्शन दिए गए हैं वो जो दो ऑप्शन ऊपर हैं उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अधिकतर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश फजल अली ने की थी, लेकिन इनके अन्य दो साथ जो है सदस्य इन्होंने थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो इम्पोर्टेंट पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो फजल अली के द्वारा ही सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है ये, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, हीराकुंड, भाखड़ा या सरदार सरोवर या आपका टिहरी। ठीक है, तो आपका जो आंसर इसमें सही होगा वो टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं कि उल्लेखनीय है कि टिहरी बांध या टिहरी बांध जो है ये जलाशय भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में सबसे ऊंचा बांध भी इसे कहा जाता है, दुनिया में भी है, भारत का भी है। ठीक है, टिहरी बांध जो है एक बहुउद्देशीय चट्टान है और उत्तराखंड में टिहरी गलवाड़ के पास जो है भागीरथी नदी पे 260.5 मीटर यानी 885 फीट, ठीक है, मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। ठीक है, तो समझ पाए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजों जो है को भारत शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। यानी किस गवर्नर जनरल ने जो है अंग्रेजी जो भाषा थी आपकी उसको भारत का शिक्षा माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ये अंग्रेजी जो भाषा थी आपकी उसे क्या क्या इन्होंने भारत का शिक्षा माध्यम बनाने का निर्णय लिया इन्होंने। इससे जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ मैं उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर दे रहा हूँ जो कि आपके उस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं और उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी वीडियो आपको बहुत कम यूट्यूब पर मिलेंगी। तो फ्रेंड, जितना हो सके आप वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और आप जो है शेयर करिए। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं बराबर वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम पर जाता है। ठीक है, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में भारत के लोगों को अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। यह सिफारिश पूरी तरह से जो है विलियम बेंटिक द्वारा स्वीकार की गई थी और 1835 में चीज़ें हुई थी। ठीक है, ये जान लीजिए आप। अगला है आपका अगला क्वेश्चन, आपके अगले क्वेश्चन तक अगला आपका है लोयस का जो है ये पठार स्थित है। तो लोयस का पठार कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है, लोयस का जो पठार है ये चीन में स्थित है। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, लोयस का जो पठार है फ्रेंड्स वो जो है जिसे क्या कहते हैं, हुआंगटू कहते हैं। ठीक है, के भी नाम से जाना जाता है। तो कभी इसका नाम अगर लोयस का पठार ना है हुआंगटू भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कभी जो है भूलिएगा नहीं, आप ध्यान रखिएगा दोनों नाम। देखिए, 6,40,000 जो है ये आपका किलोमीटर और 250,000 जो है वर्ग मील का पठार है, जो बेई नदी घाटी और मध्य चीन में येलो नदी के आरोस लूप के दक्षिणी आधे भाग के आसपास स्थित है। ठीक है, चीनियों का नाम भी बहुत अजीब तरीके से होता है, थोड़ा सा याद करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एग्जाम में आता है तो याद करना भी जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका साइंस से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि बीसीजी, ठीक है, बीसीजी जो है वो डेस्क के लिए इंक्वेलेट है। यानी बीसीजी जो है ये कौन से टीके के लिए आपका है। ठीक है, तो ये आपका बीसीजी जो है ये टीबी का टीका जो है, टीबी की प्रॉब्लम हो, टीबी जिसे हो जो है उसमें बीसीजी का टीका लगता है। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, बैसिलस कैलमेटेगुरुन, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है बीसीजी का, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में आपका। देखिए, ये तपेदिक यानी टीबी के खिलाफ किया जाता है। यह टीका पहली बार 1900 जो है 21 में चिकित्सीय रूप से जो है इस्तेमाल किया गया था। यह WHO की आवश्यक दवाओं की सूची में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1921 में इसकी खोज की गई थी। ओके फ्रेंड, आपके बीच में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किया जिसे आपने देखा, बहुत अच्छे से देखा आपने, और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो रेलवे में तो रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है ये क्वेश्चन, आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो पे आप सभी का ढेर सारा प्यार मिलेगा और आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितना हो सके वीडियो शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और किन टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और डेली ये प्रैक्टिस है तो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ
और करंट अफेयर भी क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।